हेलो दोस्तों। अभी क्लासेस के इस चैनल पर मैं अजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक नए अध्याय एक नए टॉपिक के विषय में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बनते ही है, तो इस चीज़ को चलिए बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैप को माइंड में सेट करते हैं। मैप को माइंड में सेट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो है ना मैप यानी नक्शे को समझना होगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ है वो है दिशा। दिशा को समझना जरूरी है, जिसको हम लोग डायरेक्शंस कह सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ आपको स्टेट्स देखना होगा, यानी कि कितने राज्य है भारत में और उन भारत के राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर हम राज्य को क्यों देखें, क्यों समझे। एग्जाम्पल के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उड़ीसा झारखंड पेटी कहाँ पर है, आपको ये मैप में दर्शाना है। तो अब आपको उड़ीसा झारखंड पेटी दर्शाना है। इसके लिए सबसे पहला चीज आपको फाइंड करना होगा उड़ीसा और झारखंड कहाँ है। अब आपको ये ही नहीं पता है कि उड़ीसा और झारखंड कहाँ पर है, तो आप क्या उड़ीसा झारखंड पेटी को दर्शा पाइएगा? जी नहीं, आप इस चीज को गलत दर्शा दीजिएगा। इसलिए सबसे पहला चीज है कि आप भारत के राज्यों को समझे। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश को समझना जरूरी है, जो इस तरह से भारत के आसपास है। और भारत के पड़ोसी देश को समझने के बाद भारत को विश्व के साथ तुलना करते हैं, यानी कि विश्व में भारत कहाँ पर है, किस स्थिति में है। और ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है मैप यानी नक्शे के विषय में। और अगर आप इसे डीपली समझना चाहते हैं, बहुत ही गहराई से, तो इसे हम अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा आदि रेखाओं और चिन्हों के माध्यम से डिग्री का एक माप होता है मैप में, उस चीज को समझने के साथ साथ हम लोग भारत की एक एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है उस चीज को हम लोग देखते हैं। कभी कभी अगर आप मैप देखते होंगे तो आपको लिखा होगा कि यह मैप पैमाने पर नहीं है, कभी कभी लिखा रहता है कि यह मैप पैमाने पर है, यानी कि यह नक्शा पैमाने पर है, इस तरह का कुछ लिखा रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर कहीं पर लिखा है कि यह मैप पैमाने पर है, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिग्री, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा आदि जो भी कह सकते हैं माप है, उस चीज को वो ध्यान में रखते हुए उस मानचित्र को बनाया गया है, जिससे आप अगर स्केल का प्रयोग करके उस चीज को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो आप सही माप पर पहुंच जाएंगे। और अगर स्केल पर नहीं है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कह सकते हैं एक मामूली सा सामान्य सा नक्शा है, जैसे कि हम यहाँ पर बनाए हैं। तो ये था मानचित्र के विषय में एक छोटा सा नॉलेज जो हम आपको बताएं। अब हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्शंस यानी दिशा के विषय में। अगर दिशा के विषय में देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 दिशा होता है, जैसा कि यहाँ पर हम दर्शाए हैं। इसको अंग्रेजी में लिखे हैं, जैसे कि ये हो गया, उत्तर को ईस्ट बोलते हैं, ई फॉर ईस्ट, सॉरी पूरब होता है, ठीक है, गलती हो गया था, माफ कीजिएगा। तो ये पूरब होता है ईस्ट, ईस्ट का फिर होता है वेस्ट पश्चिम, और फिर उत्तर में, ऊपर में उत्तर होता है जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे एस फॉर साउथ यानी दक्षिण होता है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और हमेशा याद रखिएगा ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है। कोई भी मैप आप ले लीजिए, कोई भी नक्शा अगर आपके सामने रखा हुआ है, तो हमेशा उस नक्शे में ऊपर की ओर क्या होगा? उत्तर ही होगा, ये याद रखिएगा। अब हमेशा अगर ऊपर की ओर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होगा, क्योंकि उत्तर का उल्टा दक्षिण है, यानी कि ऊपर उत्तर हो गया और नीचे क्या हो गया? दक्षिण। तो ये 2 दिशा आपको मानचित्र में याद हो गया। अब बाकी बचा 2, जैसे कि पूरब और पश्चिम, ठीक है। तो पूरब और पश्चिम अगर आप फाइंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर भारत के नक्शे के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भारत के नक्शे में नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए हम एक कह सकते हैं बहुत ही आसान सा साधन है। आपको इतना तो पता है कि भारत के इस दिशा में बांग्लादेश है, चाहे कोई भी दिशा है वहां पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो सबको पता है। और बांग्लादेश के जस्ट लगा हुआ एक राज्य है भारत का, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ पर भी बंगाल और यहाँ पर बांग्लादेश, दोनों शब्द मिलता हुआ है, तो ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 शब्द मिलता है हमको, बंगाल और ये बांग्लादेश, ठीक है ना। और इसके साथ एक शब्द मिलता है पश्चिम, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने बांग्लादेश आता है, तो आपके मन में एक और चीज आना चाहिए, वो है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है। और फिर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से एक शब्द आया पश्चिम, जो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक दिशा की ओर संकेत कर रहा है पश्चिम, लेकिन यहाँ पश्चिम नहीं होकर के उसका उल्टा है पूरब, ठीक है। यह याद रखिएगा, पश्चिम नहीं होकर के यहाँ पर कौन सा है?
उल्टा है, यानी कि आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल गलत है। सही क्या होगा? पूर्व बंगाल, क्योंकि इस तरफ पूर्व दिशा है, पश्चिम की तरह इस ओर है। आपको बताया था यहाँ पर ये वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है, तो इस दिशा में पश्चिम है, और यहाँ पर क्या है? पूरब है, और यहाँ पर लिखा क्या गया है? पश्चिम बंगाल। यानी कि आपको एक चीज माइंड में सेट रखना है कि ये पश्चिम बंगाल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वहां पर पश्चिम की जगह पूरब होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आप भारत के मानचित्र के रूप में आप ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण और बांग्लादेश की ओर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल गलत है, यानी कि यहाँ पर पूरब, और पूरब दिशा इस ओर फाइंड हो गया। अब जैसे ही पूरब दिशा आपका मिल गया तो पश्चिम भी आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। तो ये था दिशा के विषय में, जो भारत के मानचित्र के विषय में इशारा करते हुए आपको बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं कि इस दिशा के आधार पर भारत के राज्यों को कैसे हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिशा के आधार पर भारत के राज्यों को देख सकते हैं, किस आधार पर हम लोग बांटे हैं। जो पूरब की ओर है, पूर्व भारत क्या है? जो पश्चिम की ओर है उसे पश्चिम भारत बोल दिए, जो उत्तर की ओर है उसे उत्तर भारत बोल दिए, और जो दक्षिण की ओर उसे क्या बोल दिए? दक्षिण भारत बोल दिए। लेकिन इसके अलावे भी, ठीक है ना, इसके अलावे भी दो और हम लोग कह सकते हैं अलग से रखे हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। एक है केंद्रीय भारत, जो बिल्कुल ही मध्य में पड़ता है, उसे हम किधर लेके जाए, इसलिए एक केंद्रीय भारत यानी कि जो बीच में पड़ने वाला है उसे केंद्रीय भारत बोल दिए। और एक और चीज है जो उत्तर और पूरब की ओर पड़ता है, यानी कि इस ओर आपका पूरब है और इस ओर आपका उत्तर है। ना ही वो उत्तर में पड़ रहा है और ना ही वो पूरब में पड़ रहा है, बल्कि इसके बीच में पड़ रहा है, तो उसको हमने बोला उत्तर पूरब भारत। और ये आपका उत्तर पूरब भारत, सारा मिटा के बता देते हैं, ये रहा उत्तर पूरब भारत, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत इसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कह सकते हैं भारत के भाग को हम लोग समझे। अब ये उत्तर पूरब भारत में कुल 7 राज्य है, इसलिए हम इसे 7 बहनें भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्वी भारत की विषय में चर्चा करते हैं। पूर्वी भारत में जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख रहे हैं, यह है आपका पूर्वी भारत, यह जो क्षेत्र दिख रहा है, और इसी मानचित्र को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरब की ओर है मानचित्र में, और यह जो है वह पूर्वी भारत है। इसमें कुल 5 राज्य आते हैं: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम। तो एक एक करके सबकी स्थिति देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ऊपर में हरे रंग का दिख रहा है वह बिहार है, और यहाँ पर एक छोटा सा देख सकते हैं ऊपर में, यह आपका सिक्किम है, और फिर ये जो लाल रंग का दिख रहा है यह आपका पश्चिम बंगाल है, और फिर यहाँ नीचे हरे रंग का जो क्षेत्र है वह आपका उड़ीसा है। इन सब में एक चीज छूट रहा है आपका, और वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इस जगह उड़ीसा के बगल में है, चूंकि यहाँ पर हम लिख दिए थे इसलिए यहाँ पर इसको हम नहीं दर्शा पाए थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये 5 राज्य पूर्वी भारत के हो गए। तो अलग अलग करके अगर आप इसे समझेंगे तो बेहतर तरीके से आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल आपको इस तरह से पूर्वी भारत में 5 राज्य, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, और पूरब किस और है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं मानचित्र को देखने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं, अगला जो है वह है पश्चिम भारत। अगर पश्चिम भारत देखा जाए तो इसमें 3 राज्य है मुख्य रूप से, ठीक है, या 2 लिख दिए थे, आप 3 देख सकते हैं। 3 कौन कौन सा है? आसान से है पश्चिम भारत में 3, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है, ठीक है। अब तीनों को देख सकते हैं। गुजरात, ये इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल लगता है कि एक शेर मुंह खोल के खड़ा है, इस आकार की स्थिति है, और इस क्षेत्र को गुजरात कहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो ये है ब्लू रंग का, ये आपका महाराष्ट्र है, और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा राज्य, बिल्कुल छोटा सा राज्य जो भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है वह है गोवा। और एक चीज और आप याद रखिएगा, ये जो सिक्किम है भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था पश्चिम भारत के राज्य, जिसमें से कुल कितने राज्य थे? 3 राज्य थे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। गुजरात ऊपर में है, महाराष्ट्र मध्य में है, और गोवा नीचे में है, ठीक है। इस तरह से क्रम में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर भारत।
ठीक है। उत्तर भारत में कुल 5 राज्य है। कौन कौन से राज्य है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये 5 राज्य है मुख्य रूप से उत्तर भारत में। अगर ऊपर आप देख सकते हैं ये भारत का मानचित्र आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये ऊपर का भाग है भारत के मानचित्र का और ये नीचे का भाग है। बिल्कुल हम वहां तक ही बनाए हैं जहां तक हमें जरूरत है, ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। तो सबसे ऊपर का जो लाल रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है वह आपका जम्मू और कश्मीर है। बिल्कुल सबको मिटा के एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। ये आपका जो भाग है वह जम्मू और कश्मीर है। उसके बाद यहाँ पर जो बीच में हरा रंग दिख रहा है आपको, यह हरा रंग हिमाचल प्रदेश है। और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू रंग दिख रहा है आपको, यह ब्लू रंग आपका पंजाब है। ठीक है, तो 3 हम लोग देख चुके हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और उसके बाद का क्षेत्र इस तरफ जो लाल रंग का दिख रहा है आपको, वह क्या है? आपका हरियाणा है, H फॉर हरियाणा लिखे है। और फिर यहाँ अंतिम में जो दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, यह आपका क्या है? राजस्थान है। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्षेत्रों के विषय में देखा। ठीक है, और अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे अगर देखते हैं, यहाँ पर आपको दक्षिण भारत दिखेगा। तो दक्षिण भारत में भी कुल 5 राज्य है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और एक राज्य इसमें तेलंगाना आता है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश को ही अलग करके बनाया गया है। तो आप ये मानचित्र देख सकते हैं, ये मानचित्र का नीचे वाला भाग है, जिस प्रकार से आपके माइंड में शायद सेट हो गया होगा। तो ये नीचे वाले भाग में आप देख सकते हैं, नीचे में सबसे नीचे आपका केरल है, यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, सबसे नीचे आपका तमिलनाडु होता है, उसके जस्ट ऊपर केरल है। तो तमिलनाडु और केरल, उसके बाद ये पूरा क्षेत्र जो आपका था, ये पूरा क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश कहलाता था। और इसमें से ही ये आंध्र प्रदेश को मध्य में बंटवारा करके एक ऊपर के भाग को तेलंगाना कर दिया गया है और नीचे आपका आंध्र प्रदेश ही है। एक बार देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह आपका क्या है? ये ऊपर वाला क्षेत्र यह आपका तेलंगाना है और नीचे वाला क्षेत्र क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये 2 राज्य हो गए और 2 नीचे थे, केरल और तमिलनाडु। और ये हरा वाला ये 5वां है और ये आपका है कर्नाटक। ठीक है, तो ये थे कुल 5 राज्य दक्षिण भारत के। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं केंद्रीय भारत। केंद्रीय भारत देख सकते हैं, केंद्रीय भारत में कुल 3 राज्य आते हैं। उत्तराखंड जो सबसे ऊपर छोटा दिख रहा है आपको, छोटा सा यहाँ दिख रहा होगा, ये जो क्षेत्र है लाल रंगों में वह उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है ब्लू रंग में कह सकते हैं, वह आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। और फिर जो नीचे हरे रंग में नजर आ रहा है वह क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप इसे क्रम में याद रख सकते हैं, उत्तराखंड पहले, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। और फिर यहाँ पर जो है वह है उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत, और यह कुल 7 है। जैसा हम आपको बताया था कि इस उत्तर पूर्वी भारत को 7 बहनें भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 7 है और ये बिल्कुल भारत के कह सकते हैं भारत से कुछ अलग नजर आता है, इसलिए इसे ये मिल करके रहती है, इसलिए हमें 7 बहनें भी कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा गौर करके देख लेते हैं। ये जो क्षेत्र लाल रंग का दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में इसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हरा रंग का क्षेत्र दिख रहा है, यह हरा रंग का क्षेत्र आपका कहलाता है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जो फिर लाल रंग का क्षेत्र दिख रहा है वह मणिपुर है। उसके बाद फिर यहाँ जो काले रंग का क्षेत्र दिख रहा है वह मिजोरम है। उसके बाद इस तरफ ब्लू रंग का क्षेत्र वह त्रिपुरा है। ठीक है, और ऊपर में आपका असम है। ये जो दिख रहा है ये ब्लू रंग का क्षेत्र जो दिख रहा है, एक बार फिर से मिटा के दिखाना चाहता हूँ, ये जो बड़ा सा क्षेत्र बीच में ब्लू रंग का दिख रहा है ये वाला, वह आपका असम है। और फिर यहाँ पर जो हरे रंग का क्षेत्र है वह आपका मेघालय है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 राज्य है। आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 4 राज्य इस तरफ होते हैं और 3 राज्य इस तरफ से, तो 4 और 3 7 हो गया। इस तरफ 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस तरह क्रम में याद रखिएगा, ऊपर से नीचे के क्रम में। और इस तरफ से ऊपर में है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। तो ये आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। तो ये था उत्तर पूर्वी राज्य के विषय में। एक बार सबकी राजधानी हम आपको बता देते हैं एक एक करके ऊपर से। यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले
पूर्वी भारत में अगर देखा जाए बिहार का राजधानी पटना होता है, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उड़ीसा का भुवनेश्वर, सिक्किम गंगटोक, यहाँ है सिक्किम आपका, गुजरात का ये गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में कुल 5 राज्य, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर। याद रखिएगा इसका 2 राजधानी है, श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। सर्दियों में और गर्मियों में मौसम के अनुसार इसका कह सकते हैं राजधानी जो होता है वो बदलता रहता है बर्फ पड़ने के कारण। हिमाचल प्रदेश, शिमला होता है इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़ ही होता है, राजस्थान का जयपुर, ये आपका क्षेत्र राजस्थान है, ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर है। अब अगर दक्षिण भारत की ओर बढ़े, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलोर होता है, तेलंगाना का भी हैदराबाद ही है, ठीक है, अभी आप फिलहाल हैदराबाद ही याद रखें, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का होता है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। तो इस प्रकार से थे दक्षिण भारत के कह सकते हैं राज्य और राजधानी। और अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय भारत की ओर अगर बढ़े तो उत्तराखंड का देहरादून, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश भोपाल। अब अगर उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़े तो इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है इस और 3 राज्यों के असम, दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल। तो इस प्रकार से इन सभी राज्यों की राजधानी थे जो मैंने आपको बताया। ये सारे चीजों की जानकारी रखना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप मानचित्र पर बेहतर तरीके से दर्शा सकेंगे। मानचित्र के एक एक कोने की जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको उत्तर पूर्वी राज्य के विषय में बोला जाए, चाहे कुछ भी बोला जाए, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में सही तरीके से मानचित्र सेट हो जाए। तो ये था कुछ क्षेत्र। अगर हम बात करें भारत के मानचित्र की ओर और आपसे अगर पूछे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो इस ओर जैसे आपको बताया पूरब है, तो पूरब में सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और पश्चिम में पड़ता है गुजरात। उसी प्रकार से उत्तर में आपका जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है और दक्षिण में पड़ता है तमिलनाडु और सबसे अंतिम दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। तो ये था हम लोग के, इस तरह से आपको माइंड में सेट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि 4 राज्य तो आपका डेफिनेटली, जैसे ही आपके मन में पूरब आएगा तो पूरब आते ही अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, पश्चिम आया तो गुजरात आ गया, उसके बाद आसपास के क्षेत्र आपको माइंड में आता चला जाएगा, जैसा कि हम आपको ऊपर बताए थे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, इस प्रकार से बता करके। तो ये था भारत के राज्य और राजधानी, जिससे हमें पता चला। अब एक और चीज हमें सीखना जरूरी है इस मानचित्र में, चलिए उसे देखते हैं। और यह दिशा के अनुसार कि आखिरकार हम लोग उत्तर पूर्वी भारत किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेन रेखा है, 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर आपका, नीचे है दक्षिण, इस ओर आपका पूरब है और इस ओर आपका पश्चिम है। इसके बीच में से अगर 2 रेखा और खींची जाए तो वो जिस क्षेत्र को दर्शाएगा ये इस क्षेत्र हो जाएगा। चूंकि ये देख सकते हैं, एक एक करके दिखाना चाहेंगे। ये वाला अगर देखें तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, इसलिए ये उत्तर पूरब या फिर पूरब उत्तर क्षेत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा या फिर पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलेंगे?
उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उसी प्रकार से अगर ये वाले क्षेत्र के विषय में बोला जाए तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो इसे पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं या फिर दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो अंतिम बचता है ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो पूरब और दक्षिण बोलेंगे या दक्षिण पूरब के क्षेत्र को बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्षेत्र को अलग अलग, ना कि चूंकि बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, यहाँ पर मानचित्र में हम लोग आसानी से इसे देख लेते हैं, लेकिन वहां पर देखना बहुत ही आसान नहीं होता है। हम इसे दर्शा नहीं सकते हैं ये उत्तर में या दक्षिण में, इसलिए हम इसे कुछ एक बीच वाला क्षेत्र भी दर्शा लेते हैं, उत्तर पूरब और इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम। तो ये था कुछ क्षेत्र, और यहाँ पर आपका जो राज्य बनेगा वो कौन सा राज्य बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पश्चिम दक्षिण, और ये बन जाएगा आपका उत्तर और उत्तर और पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पश्चिम ही होगा। तो इस तरह से राज्य बनेगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्य बताइए, तो आप उत्तर किधर है, ईस्ट हो रहा है, पूरब किधर है, ईस्ट हो रहा है, और उत्तर पूरब की ओर बनने वाला राज्य यहाँ पर है, तो इस राज्य में से कुछ भी बोल दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, शिमला, मेघालय, मिजोरम। अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है ना दक्षिण और पूरब की ओर बनने वाले राज्य के नाम बताइए, तो इस क्षेत्र में जो भी राज्य पड़ते हैं उसके नाम बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसका फायदा कहाँ पर है मानचित्र में, इस चीज को हम कहाँ पर दर्शा सकते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे। जब आपके एग्जाम में आपको मान चलिए, जैसे कि हम पहले भी एक सवाल लिए थे, उड़ीसा झारखंड बेटी, और अगर हम कोई दूसरा मान के चलिए कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी झील के विषय में बता दिया, चाहे नदी के विषय में बता दिया, तो उस नदी या झील के विषय में बोलेगा कि उत्तर से प्रारंभ होकर के नदी जो है वह उत्तर पूरब की ओर बढ़ती है या फिर उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं पश्चिम और उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से आप कहाँ पर उसे फाइंड कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा अगर वो उत्तर से निकल करके उत्तर पूरब की ओर जा रहा है, यानी कि इस ओर बह रहा है, और अगर उत्तर से निकल करके उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है तो इस ओर जा रहा है, और अगर उत्तर से निकल करके दक्षिण की ओर जा रहा है तो सीधा जा रहा है, और अगर वह पश्चिम से निकल करके पूरब की ओर जा रहा है तो इस ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से आप नदी को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक और चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के ही विषय में है, तो भारत के विषय में क्या क्या बातें हैं देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, इसे गौर रखिए, याद रखिएगा, प्यारा भारत। और अब इसके जो आसपास ऊपर में तो देश जो भी है उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन भारत का ही कुछ भाग है, जैसे ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, 2 समुद्र है, और नीचे एक हिंद महासागर, ये महासागर है। ठीक है, ये दोनों समुद्र है और ये जो है महासागर है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर दिशा के साथ अगर बात करें तो भारत के पूरब की ओर कह सकते हैं, और ये पूरब नहीं बोलेंगे हम लोग, पूरब इस ओर पूरब है और इधर आपका दक्षिण है, तो पूरब दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है, और इस ओर पश्चिम है और इस ओर दक्षिण है, तो दक्षिण और पश्चिम की ओर क्या है, अरब की सागर। और अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अरब सागर में, ठीक है ना, लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो इस तरह से आकृति बनाता है। ठीक है, और लक्षद्वीप के नीचे ही आपका मालद्वीप भी है, जो भारत का ही एक भाग है। तो इस प्रकार से ये भारत के कुछ और भाग थे मानचित्र में, जो आपको माइंड में सेट रखना था। उसके बाद हम लोग आने वाले वीडियोज में बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश के विषय में। भारत और पड़ोसी देश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। यह भी जानना जरूरी है कि भारत के आसपास के देश कौन कौन से हैं। भारत और पड़ोसी देश को समझने के बाद हम लोग रेखा के विषय में बात करेंगे, जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, इन सभी रेखाओं के विषय में हम विस्तृत जानकारी देंगे। फिर डिग्री एक माप है, और मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकंड में किस प्रकार से हम पढ़ते हैं और वो किस प्रकार से मानचित्र में दर्शाया जाता है, इसके विषय में बताएंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के विषय में, जिसको हम किस प्रकार से कह सकते हैं मानचित्र में दर्शाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। हमें कमेंट करें आने वाले वीडियोज में आप क्या चाहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।